औरंगजेब की जीत, फिर आगे जो ट्रेजेडी चलती रही जिसको अंग्रेजों ने भी उठाया, और फिर अभी या तो पाकिस्तान है या तालिबान है, अलकायदा है, आईसिस है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई है, घर में है बाहर है, वो सब औरंगजेब की जीत के वर्तमान कालीन वो सबूत है। मुस्लिम बादशाह था, उसने पकड़ के दरबार में बहुत ही टॉर्चर करके मार दिया, क्योंकि वो कहता था अनल हक, अनहल हकीस अहम ब्रह्मास्मि। ये जो अद्वैत की भूमिका है ये दारा शुको ने अपना ली थी, इसलिए उसने उपनिषदों का भाषांतरण पर्शियन में किया। दारा शुको का बलिदान उस दिन वो एक भारत की भी ट्रेजेडी है कि अगर दारा शुको जीतता तो इतिहास को कुछ अलग ही रास्ते पर चलने का मौका भी मिलता। मैंने उनको जवाब दिया था कि तो उन्हीं 10 सालों में शिवाजी महाराज दिल्ली पहुंचते और अपने आप को भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कर लेते। दारा शुको के बारे में बोलने वाले यहाँ पर लोग हैं। औरंगजेब का बड़ा भाई, जिन्होंने संस्कृत सीखी, उन्होंने उपनिषद सीखे और उपनिषदों का अरेबिक और फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला, और वो समझ गए थे कि जिस तरीके से यहाँ पर आज तक इस्लाम का राज रहा है, हम यहाँ परमानेंटली नहीं रह सकते हैं। ना वो एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखेंगे, ना अब्दुल हमीद को याद करेंगे, ना रशद खान को याद करेंगे। हिंदू तो कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को भी पता ही नहीं है दारा शुको कौन है। भारत के इतिहास में ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आपके पास किसी के पास कोई सबूत होगा? बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की दारा शुको, दारा शुको। आपने बड़ा भी अच्छा जुमला कहा, शायद धर्म अधिकारी जी ने, कि अभी दारा जिंदा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर, इतिहास में बहुत सारे उदाहरण जहाँ युद्ध भूमि में जीतने वाले वास्तविक विजेता नहीं हुआ, वहाँ जिसका सर कटा उसी को दुनिया ने याद रखा। मैंने दिल्ली में कभी कोई सभा आयोजित होती हुई नहीं देखी औरंगजेब को याद करने की, कभी नहीं देखी दिल्ली में कोई आयोजित होती। हाँ, दारा शिको को याद करने के लिए कई सभाओं में तो मैं खुद शरीक हो चुका हूँ। शाहजहां ने दारा शिको को अपना एयर अपरेंट जानशीन डिक्लेयर किया था। ये संस्कृति हमें कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकती कि मैं अपने आप को किसी दूसरे से श्रेष्ठ समझूं। ये हमें कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकती कि हम दूसरे को अपने उद्देश्यों के लिए उसका शोषण करें। हमें ये इजाज़त नहीं देती कि हम किसी को भी दबाने की सोचें। ये समझ में आ गया था दारा शिको का। अगर ये समझ में आ गया तो जिन सिद्धांतों पे वो हुकूमत चल रही थी वो हुकूमत बाकी, अगर दारा शिको बादशाह बन जाता तो वो हुकूमत बाकी रह पाती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जब दारा शिको उस हुकूमत के रहने के लिए ख़तरा बन गया तो फिर दारा शिको को कैसे जिंदा रहने देते? बिहार के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनके साथ मंच पर उपस्थित होना ही मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव मानता हूँ। आमतौर पर किसी पद पर पहुंचने के कारण कोई व्यक्ति समझा जाता है बड़ा
पर मेरी नजर में डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब वो है जिनके उस पद पर होने के कारण उस पद की गरिमा बढ़ती है। मुझे आनंद इस बात पे भी है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम चला रहा हूँ वहाँ भी 2 साल पहले आपने आके विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिए, और मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि उनसे भारत माता की सेवा और भी हो, ऐसे जगह पर हम उनको देखें। मेरे मित्र हैं, देश के प्रति, भारत माता के प्रति जिनके समर्पण भाव का शब्दों में उच्चारण भी नहीं किया जा सकता, ऐसे सुनील जी, उनके बारे में भी मौके का फायदा उठाते हुए मैं कहना चाहता हूं, जहां उनके परिचय के बारे में कहा जाता है पूर्व राष्ट्रीय सचिव, ये जल्द से जल्द ये पूर्व शब्द चला जाए। संगठन की हो, देश की हो, और भी बड़ी जिम्मेदारी जो मैं जानता हूं वो काबिल से काबिल हैं। आज उनके प्रति मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि दारा शिकोह बलिदान दिवस जो पहली बार मनाया जा रहा है उसमें आपके बीच उपस्थित होने का उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मौका दिया, ये भी मैं गौरव समझता हूँ और उनके प्रति अंतःकरण से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सभी, मैं मानता हूँ, एक ही परिवार के सभी बहनों और भाइयों, उसमें एक ही परिवार के कहने का मेरा मतलब है कि हमारा परिवार एक ही है, जो कि भारत माता का परिवार है, जो कि भारत माता को भारत माता कहते हैं। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय कहने से इनकार करते हैं। उनको तो हम कहना चाहते हैं कि हम तो भाई वो लोग हैं जो अपनी माँ को माँ और बाप को बाप कहते हैं। आपको कहना है नहीं कहना है आप सोच लो, लेकिन उसके लिए पहले माँ और बाप का पता तो होना चाहिए। ऐसे हम सब हैं जिनका स्वप्न है इसी भारत माता का स्वर्णिम भविष्य। इसलिए सबको नमस्ते भी, और सबके लिए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु ये प्रार्थना है। आज विषय है दारा शिकोह। उस विषय के साथ साथ ही मैं कह रहा हूं कि जब किसी इस तरह से संवाद करना होता है तो अब कई साल हुए कि मैंने इन 2 मंत्रों के साथ संवाद शुरू करना तय किया है। ये मंत्र है, मात्र शब्द नहीं है। नमस्ते और सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, क्योंकि उस एक नमस्ते में है मेरे अंदर जो ईश्वरी चेतना है वो आपके अंदर होने वाली ईश्वरी चेतना को प्रणाम करती है। ये एक शब्द है, और इस वाक्य की भी अगर गहराई में जाए कि मेरे अंदर जो ईश्वरी चेतना है वो आप सबके अंदर होने वाली ईश्वरी चेतना को प्रणाम करती है, इसका मतलब ये होता है कि सभी में एक ही ईश्वरी चेतना भरी हुई है। सुनील जी ने भी जिसका उल्लेख किया कि यह भारत का भारत होने की धारणा है कि एक तो ईश्वर भी एक है, आप उसे जो चाहे नाम से पुकारो, जब तक ये एहसास है कि ईश्वर एक है और हम सब उसी ईश्वर के अंश है, जिसमें से कि तत्वमसि निकल के आता है कि ये जो पूरा विश्व और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने वाला जो नायक है उसके हम सभी एक ही अंश है। और जब यही पता चले तभी मुंह से प्रार्थना निकलेगी सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, कि सबका कल्याण हो। ये हमारी प्रार्थना है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय संस्कृति की अगर व्याख्या करनी हो तो मैं कहूंगा सर्वेत्र सुखिनः सन्तु ये प्रार्थना ही भारतीय संस्कृति है। हमारी ये नहीं है प्रार्थना कि जो सिर्फ मेरे लोग हैं, जो मेरा ही ईश्वर मानते हैं, उस मेरे ही ईश्वर ने जो मेरा दूत भेजा उसी को मानते हैं,
उस मेरे ईश्वर ने मेरे दूत को जो किताब दी उसी को मानते हैं, मात्र उन्हीं का कल्याण हो और बाकी का तो अकल्याण हो। ये भारत की प्रार्थना नहीं है। भारत की प्रार्थना है सबका कल्याण। यहां तक कि मानव मात्र है, क्यों, हमारी कल्याण की प्रार्थना प्राणी मात्र के लिए भी है, वृक्ष और पेड़ और पहाड़ों के लिए भी है, जिसे कि अच्छे शब्दों में कहा जाता है चर और अचर सृष्टि का पूरा कल्याण हो, ये प्रार्थना है। और दाराशु को उस प्रार्थना का व्यक्ति स्वरूप है, जिसको ये समझा था कि भारत क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, जो कि वो अपना रहा था। और दुखद बात है कि इसी के लिए तो उसका कत्ल हुआ। दाराशुको के खिलाफ औरंगजेब ने जो आरोप लगाए और तब के दरबारों में जो मुल्ला मौलवी की लॉबी थी, जिन्होंने औरंगजेब को प्रमाणित किया कि दाराशुको इस्लाम विरोधी है, वो कुफ्र मानने वालों के साथ चलता है, इसलिए मारने के लायक है। तो आमतौर पर धारणा है कि 30 अगस्त को अंग्रेजी साल 1659 था, दाराशुको की हत्या कर दी गई। सुनील जी ने हमें कहा कि मूल योजना ये थी कि ये कार्यक्रम भी 30 अगस्त को ही हो। मुझे लगता है एक तरह से अच्छा है कि 29 अगस्त को हो रहा है, क्योंकि अभी दारा जिंदा है। हत्या तो कल होनी है, पर हम उससे पहले दाराशुको को फिर एक बार जिंदा करना चाहते हैं, भारतवर्ष की उस संस्कृति के नाम में जो कि सबको समाने में कुशल है, सबको अपना मानती है। ये चाहिए कि जिनको हम अपना मानते हैं या मानना चाहते हैं, वो भी ये कहे कि हम एक है। उसकी मिसाल दाराशुको है। इस बात की तरफ भी सुनील जी ने इशारा किया है कि 8वीं सदी से पहले भारतवर्ष पर जो आक्रमण हुए वो सभी इसी संस्कृति में समा गए। ग्रीक थे, अलेक्जेंडर द सो कॉल्ड ग्रेट, फिर शक जिनको कहा जाता है अंग्रेजी नाम सिथियन, फिर है कुषाण जिनको कि चाइनीज किस्म का नाम है युएची, और फिर है हून। आक्रमणकारी के रूप में वो आए तो सही, लेकिन यहां के हो गए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के विचार सभी अपना लिए कि आज कह नहीं सकते कि हम में से किसके पूर्वज शक, कुषाण या हून थे। ग्रीक राजाओं ने भी विष्णु के वो भक्त बने, हेलियोडोरस, अपने आप को नाम लिया वसुदेव, और पूरी सनातन की परंपरा अपना ली। या जो बौद्ध गुरु है नागसेन, उसके विचारों से प्रभावित हुआ ग्रीक राजा मिनेंडर, उसने अपना नाम बदल के बना लिया मिलिंद। और इस राजा मिलिंद का नागसेन के साथ जो संवाद है वो एक दर्शन के रूप में बहुत ही गहराई में जाता है, जिसका नाम है मिलिंदपन्न। और शक, कुषाण और हून तो पता नहीं कहां है। एक राजपूतों का जो इतिहासकार है ब्रिटिश स्कॉट, उसने कहा है कि शायद जो आक्रमणकारी शक थे वो शायद वो राजपूत है। अगर वो कभी मिलता तो मैं उसे कहता कि तुम में अगर हिम्मत है तो जाके राजपूतों को बताओ और परिणाम झेलने की तैयारी रखो, क्योंकि राजपूत अस्मिता इसमें गौरव करती है कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं और पूरी जो सनातन की परंपरा है वही हमारी चली है। हूण भी बन गए शिव के उपासक। कुषाणों का जो माना जाता है सबसे कर्तृत्वशाली सम्राट कनिष्क, उसने बौद्ध धर्म जो कि भारतीय संस्कृति का ही वैभव है वो अपना भी लिया और पूरे दुनिया में फैलाने में कदम भी उठाए। ये जो हमारी संस्कृति का सभी आक्रमणकारियों को अपना बनाने की जो शक्ति है उस पर आघात होना शुरू हो जाता है 714 में जो सिंध पर
मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, वो उसके प्रतीक है जो कहते हैं हमारा ही ईश्वर सच है और तुम्हारा झूठ है, और दुनिया उस ईश्वर ने बनाई हमारे लिए, इसलिए या तो वो मान लो नहीं तो हम तुमको कत्ल करेंगे, क्योंकि तुमको कत्ल करने से हमको स्वर्ग में जगह मिलेगी। भारतवर्ष के लिए नया अनुभव था भी, और मुझे आज की तारीख तक पता नहीं कि क्या हमने इतिहास की ये सीख ले ली है। वो जो आक्रमण 8वीं सदी में शुरू हुआ, उसका अभी रूप पाकिस्तान भी है, विशेषकर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश भी है, और देश के अंदर भी ऐसी शक्तियां काम करती हैं जो कि उस मोहम्मद बिन कासिम को, गजनी के मोहम्मद को, मोहम्मद घोरी को, बाबर को, अहमद शाह अब्दाली को अपना हीरो मानते हैं, और जिन्होंने इस देश की संस्कृति के साथ एकरूप होने की कोशिश की, उनका तो उनकी नजर में इतिहास से नामो निशान मिटा देते हैं। उसमें एक बेहतरीन नाम दारा शिकोह है। दारा शिकोह इतिहास का वो पड़ाव है जहां की 8वीं सदी में जो आक्रमण शुरू हुए थे, उनका पूरी तरह से भारतीयकरण और इस भारतीय संस्कृति के साथ एकरूप होने का वो क्षण है। और दारा शिकोह की पराजय और औरंगजेब की जीत, फिर आगे जो ट्रेजेडी चलती रही जिसको अंग्रेजों ने भी उठाया, और फिर अभी या तो पाकिस्तान है या तालिबान है, अलकायदा है, आईसिस है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई है, घर में है, बाहर है, वो सब औरंगजेब की जीत के वर्तमान कालीन वो सबूत है। इसलिए काश दारा शिकोह की जीत होती। शाहजहां भी चाहता था कि उसके बाद सम्राट बने दारा शिकोह। उस सम्राट पद की काबिलियत होने के लिए शाहजहां ने अलग अलग किस्म की जिम्मेदारियां तो दारा शिकोह पर दी। उसमें ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सही है कि सैनिकी कार्रवाई में दारा शिकोह सफल नहीं रहा। शाहजहां ने भेजा था दारा शिकोह को, कंदाहार कैंपेन कहते हैं उसे, पर जीत नहीं पाया। सच्चाई यह भी है कि बाद में शाहजहां ने औरंगजेब को भेजा था, जहां की कंधार में औरंगजेब भी जीत नहीं पाया था। और अपनी उभरती उम्र से दारा शिकोह पर एक तरफ सूफी विचारों का प्रभाव था, जो कि एक मियां मीर है संत, जिनका अमृतसर में कहा जाता है उनका कोई हिस्सा है स्वर्ण मंदिर में, और बाद में जो ये कादिरिया सेक्ट होता है सूफियों का, उसकी तो दारा शिकोह ने दीक्षा भी ली। और है हिंदू संत, उनके साथ भी बाबालाल है, उनके साथ दारा शिकोह की कई चर्चाएं हैं। और फिर यह निश्चित है कि दारा शिकोह पर पूरे हिंदू विचार का प्रभाव है। एक तरफ उसने खुद जो किताबें भी लिखी, उसमें सूफी संतों के चरित्र लिखे। अगर हम सूफी विचारों की गहराई में जाएं तो वहीं पहुंचते हैं जो वेदांत हमें बताता है। वेदांत की भी धारणा है ईश्वर एक है और तुम वही हो। उस ईश्वर को जानने के लिए अपने अंदर देखो तो तुम में जो वो ईश्वर है उसका तुम्हें पता चलेगा। ये जो मुल्ला मौलवियों का इस्लाम है, उसे ये भूमिका पसंद नहीं है। पसंद नहीं इतना ही नहीं, बल्कि वो मौत के काबिल है कि अगर कोई कहे कि ईश्वर और मैं एक हूं। समय के चलते मैं एक ही उदाहरण कह रहा हूं, वो है सूफी संत अल मंसूर, जिसे कि उस वक्त जो ईरान का मुस्लिम बादशाह था, उसने पकड़ के दरबार में बहुत ही टॉर्चर करके मार दिया, क्योंकि वो कहता था अनल हक अहम ब्रह्मास्मि। और जब वो पर्शिया का सम्राट उसको टॉर्चर कर रहा था तो अल मंसूर हंसता है, कहता है तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते। तुमने मेरी आंखें फोड़ दी है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो।
तुम मुझे सूली पे लटका सकते हो, वो तो शरीर है, मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मरुता, आत्मा का वर्णन है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। ये शरीर मन बुद्धि मेरी है। मैं जो हूं वो आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म, जीव और शिव दोनों एक ही है। ये धारणा सूफी विचार को तो पसंद है। हालांकि अगर सूफी इतिहास भी देखा जाए तो अक्सर कई सूफी संत कहलाने वाले आए तो आक्रमणकारियों के साथ, उन्होंने पूरे हिंसा का रास्ता भी अपनाया। इस पर विशेषकर एक महाराष्ट्र के इतिहासकार है सेतु माधवराव पगड़ी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम भी उस पर किया है। लेकिन ये जो अद्वैत की भूमिका है ये दाराशुको ने अपना ली थी, इसलिए उसने उपनिषदों का भाषांतरण पर्शियन में किया। दुर्भाग्य है कि दाराशुको व्यक्तिगत रूप से तो असफल रहा, इस अर्थ से कि सम्राट नहीं बन पाया, लेकिन दाराशुको ने जो उपनिषदों का भाषांतरण किया पर्शियन में, वहां से वो पहुंचा पश्चिम में, और फिर पश्चिम को उनके जो दार्शनिक हैं उन पर उपनिषदों का प्रभाव पड़ा। उसमें एक सबसे बेहतरीन नाम है शोपेनहेर। तो शोपेनहेर ने जिन उपनिषदों का अध्ययन किया था वो पर्शियन से यूरोपीय भाषाओं में भाषांतरित था। इसका एक मतलब तो ये हुआ कि किसी एक साल में 30 अगस्त की तारीख को 1659 में दाराशुको जिस देह का नाम था वो तो खत्म हुआ, लेकिन दाराशुको की विरासत चलती रही और तब तक चलती रहेगी जब तक सनातन की धारा है, अद्वैत का विचार है। और आज की तारीख में भी दुनिया विज्ञान समेत आने वाला विज्ञान का हर नया जो संशोधन या पहल है वो अब अद्वैत की तरफ दिशा करती है, हमें वो दिशा दिखाती है। लेकिन एक हम है, एक शब्द का यहां भी उल्लेख हुआ, सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म। एक्चुअली ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है ये भी एक पश्चिमी उपज है, उनके इतिहास का वो आविष्कार है, वो भारत के इतिहास से मेल नहीं खाता है। भारत की संकल्पना भी हजारों सालों से सेक्युलरिज्म से कई गुना बढ़ के है। हमने इस परिभाषा के स्वीकार करने को नाम दिया है कि ये जो सुंदर मोर है उसने कौवे के पैर लगा दिए, ये सेक्युलर मत की धारणा है। भारत की धारणा जिस चाहे अलग अलग रास्तों से जाओ हम सभी एक ही मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, वो ईश्वर है और वो ईश्वर हम सभी में भी है। दाराशुको का स्मरण करने का मतलब है कि उसी सनातन की धारा को भी हम अब अपना ले और भारत इसका सम्मान करता है कि अलग अलग पंथ एक ही ईश्वर की तरफ जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। और जो भारतीय अपने आप को कहेंगे उनकी निष्ठा कहां होनी चाहिए, तो यहां शिवाजी महाराज का भी उल्लेख हुआ। शिवाजी महाराज हुए इसलिए आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। औरंगजेब ने महाराज को कैद करके रखा था आगरा में, जहां से कि शिवाजी महाराज निकल पड़े। पता नहीं चला औरंगजेब को कि क्या हुआ, कैसे निकल गए। लेकिन वहां से शिवाजी महाराज के जाने के बाद भी जैसे उनके पैरों के पास बैठा हुआ सेवक, वो 16 साल का लड़का था, मजहब से मुसलमान था, मदारी मेहतर। औरंगजेब ने उसको पकड़ा था और कहा था कि तुम काफिरों के पीछे क्यों जा रहे हो, तुम सिर्फ बताओ कि शिवाजी किस रास्ते से गया, मैं तुम्हारी आने वाली 42 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर दूंगा। पर मदारी मेहतर टस से मस नहीं हुआ। उसने शिवाजी महाराज और हिंदवी स्वराज्य के साथ घात नहीं किया। ये यहां तक है कि बाद में मदारी मेहतर पहुंचा, राजगढ़ है शिवाजी महाराज की पहले राजधानी, और शिवाजी महाराज ने एक दरबार
आयोजित किया जिसमें सबका सम्मान किया, तो मदारी मेहतर को जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो छत्रपति का सिंहासन है उसकी सेवा करने के अधिकार मेरे भी आने वाली पीढ़ियों को होने चाहिए। ये मदारी ये अहमद शाह अब्दाली से मराठे लड़ पड़े भारतवर्ष के लिए, पानीपत की लड़ाई है, तब भी मराठों के तोपखाने का प्रमुख था इब्राहिम खान गाजी, जिसे कि अहमद शाह अब्दाली ने भी संदेश भेजा था कि तुम काफिरों के साथ क्यों खड़े हो, पर इब्राहिम खान ने अपना ईमान बेचा नहीं। वो इस धरती के लिए, इस संस्कृति के लिए उसने प्राण तक त्याग दिए। वही आदर्श है आने वाले दिनों में भारत क्या होना चाहिए, उसका रूप है दारा शिकोह। लेकिन आज देखो कि औरंगजेब का गौरवीकरण करने की होड़ सी लगी हुई है। उन्हें विदेशों से भी ताकत दी जाती है, जैसे कि वहां स्टैनफोर्ड में अपने आप को कहलाती है इतिहासकार ऑड्री त्रुस्के, उसने तो एक औरंगजेब का गौरवीकरण करने की किताब लिख डाली। मेरी जिम्मेदारी है कि वो बारीकी से पढ़े, उसमें सत्य का एक अंश तक नहीं। औरंगजेब 17वीं सदी का तालिबान है, औरंगजेब 17वीं सदी का अलकायदा भी है, आईसिस भी है, 17वीं सदी का वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी है। लेकिन लेफ्ट लिबरल वामपंथी जो वाम मार्गी हो चुके हैं, उनको भी दारा शिकोह से ज्यादा उनको इश्क है औरंगजेब के साथ। और जैसे वो कोई काबिल सम्राट था, और ये तो राइट विंगर्स हिंदुत्ववादी है जो इस्लाम को बुरा नाम देने के लिए औरंगजेब को भला बुरा कहते हैं। वो सत्य या इतिहास के आधार पर जो देखना है वो भी नहीं देखते हैं कि औरंगजेब कितना धर्मांध था। यहां तक कि काफिर वगैरह तो भूल जाओ, औरंगजेब को शिया तक कबूल नहीं थे। उसने जो दक्षिण के दो राज्य है आदिल शाही और निजाम शाही खत्म कर डाली क्योंकि वो शिया पंथीय थे। और औरंगजेब का इस्लाम, वो जाकिर नाइक का भी इस्लाम वही है, वो मुल्ला मौलवियों का इस्लाम है। औरंगजेब ने सिखों के माने हमारे ही 9वें गुरु तेग बहादुर साहब को कत्ल कर दिया यहीं दिल्ली में। शुक्र है कि उन्हीं के नाम से गुरुद्वारा शीशगंज यहाँ पे अभी खड़ा है। औरंगजेब ने मराठों का छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ही छल कपट से और क्रूरता के साथ मारा था, और ये कहानी चलती रहेगी। काशी विश्वनाथ की कहानी और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की कहानी भी औरंगजेब की बनाई हुई है। उस वक्त तो शिवाजी महाराज ने एक औरंगजेब को लिखा हुआ पत्र है, इतिहासकारों में उस पर दो अलग अलग धारणाएं हैं, मैं समय के चलते उसमें अभी नहीं जाऊंगा। इतना कहता हूं कि शिवाजी महाराज उस पत्र में औरंगजेब को याद दिलाते हैं, यही मुद्दा कि सब ईश्वर एक है, तुम ये क्या कर रहे हो। औरंगजेब ने जिजिया लागू कर दिया तो शिवाजी महाराज ने उस खत में लिखा है कि मुगल सल्तनत को पैसा कब से कम पड़ने लगा, तुम गरीब हिंदुओं के पीछे क्यों लगे हो, तुम्हें पैसा कुछ कम है तो मुझे बताओ, मैं दूंगा तुमको। ये उस पत्र में उल्लेख है। तो दारा शिकोह का बलिदान उस दिन वो एक भारत की भी ट्रेजेडी है कि अगर दारा शिकोह जीतता तो इतिहास को कुछ अलग ही रास्ते पर चलने का मौका भी मिलता। सिर्फ एक प्रश्न का उल्लेख करते हुए मैं मेरी बात समाप्त कर दूंगा। समझ लो दारा शिकोह सम्राट होता तो वह शिवाजी महाराज के साथ किस तरह से बर्ताव करता, क्योंकि शिवाजी महाराज ने तो हिंदवी स्वराज्य का काम 1646 में शुरू किया था, और जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में सक्सेशन का युद्ध हुआ वो 1657 से 1659 के बीच में हुआ। तो अगर दारा शिकोह सम्राट होता तो शिवाजी महाराज के कार्य का मतलब क्या रहता, ये सोचने वाली बात है। मैं समापन के लिए बताऊंगा, मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल पर मुगलों के इतिहासकार इरफान हबीब साहब थे,
उन्होंने मुझे सवाल किया था कि अगर शिवाजी महाराज और 10 साल जिंदा रहते तो क्या होता। मैंने उनको जवाब दिया था कि तो उन्हीं 10 सालों में शिवाजी महाराज दिल्ली पहुंचते और अपने आप को भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कर लेते। तो दारा शिकोह को याद करते हुए हमें निकल पड़ना है 2047 का जो स्वर्णिम भारत है, जो कि पहले विश्व मित्र हो और फिर विश्व गुरु हो। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को